नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राव स्टडी सेंटर के ऑनलाइन चैनल में। तो ये ज्योग्राफी का अगला लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनिकी में प्लेटों के बीच में 3 तरह का मूवमेंट होता है। जब प्लेट एक दूसरे की तरफ आती है तो उसे कन्वर्जेंस यानी अभिसरण कहते हैं। प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो उसे डाइवर्जेंस यानी अपसरण कहते हैं। और जब प्लेटों के बीच में साइड बाय साइड मूवमेंट होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। आज हम कन्वर्जेंस को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अब देखिए, कन्वर्जेंस का जो प्रोसेस है, अभिसरण की जो प्रक्रिया है, वो प्लेटों में 3 तरीके से होती है। ठीक है, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि 2 तरीके की प्लेट होती है, एक कॉन्टिनेंटल जिसके ऊपर देश होते हैं, एक ओशियानिक जिसके ऊपर महासागर होते हैं। ठीक है, तो हम पहले मान के चलते हैं एक ओशियानिक, ओशियानिक यानी महासागरी, और एक कॉन्टिनेंटल, ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बीच में कन्वर्जेंस। एक महासागरी प्लेट है और एक क्या है, महाद्वीपीय प्लेट है। ठीक है, ये कौन सी है, महासागरी, और ये है महाद्वीपीय प्लेट। ठीक, तो इनके बीच में कन्वर्जेंस होगा तो कैसे होगा, देखिए। तो हम यहाँ पे ओशियानिक प्लेट बना लेते हैं। ओशियानिक प्लेट, सबसे पहले ओशियानिक प्लेट, ओशियानिक प्लेट के ऊपर हमने इस तरह से सागर बना दिया ताकि ये पता चल जाए कि ये क्या है, ये एक ओशियानिक प्लेट है। दूसरी तरफ हमने कॉन्टिनेंटल प्लेट बनाया, कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक है, और कॉन्टिनेंटल प्लेट के ऊपर हमने इस तरह से पेड़ बना दिया ताकि क्या लगे कि ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा। तो कन्वर्जेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, इनके बीच, इनके नीचे एटमॉस्फेयर में, दुर्बलता मंडल में जो धाराएं हैं, संवहनीय धाराएं, कन्वेक्शनल करंट, कन्वेक्शनल करंट हमने पहले लेक्चर में कवर कर लिया है, तो इसे पिछले लेक्चर्स में देख लीजिएगा। तो कन्वेक्शनल करंट जो है ये क्या, इस डायरेक्शन में, ये कुछ इस डायरेक्शन में चलनी चाहिए, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। तभी ये क्या करेंगी, दोनों प्लेट को आपस एक दूसरे की तरफ क्या करेंगी, लेकर आएंगी, और ये दोनों आपस में टकराएंगी। ठीक है, तो ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का कन्वर्जेंस। देखिए, अब होता क्या है कि जब ये दोनों प्लेट कोलाइड करती हैं, ठीक है, तो कल पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि जो ओशियानिक प्लेट होती है उसका भार अधिक होता है। ठीक है, उसका घनत्व भी अधिक होता है, यानी उसका वेट और उसकी डेंसिटी दोनों हाई होती है। और कॉन्टिनेंटल प्लेट का वेट और डेंसिटी दोनों कम होता है। तो होता क्या है, जब ये दोनों आपस में टकराती हैं, ये जब दोनों आपस में टकराती हैं, तो ओशियानिक प्लेट यानी महासागरी प्लेट भारी होने के कारण ये नीचे चली जाती हैं। इनका नीचे छेपड़ यानी ये नीचे सबडक्ट हो जाती हैं। ओशियानिक प्लेट सबडक्ट्स बीनीथ द कॉन्टिनेंटल प्लेट। क्यों, क्योंकि ये भारी है। जैसे कि आप देखिएगा 2 कार आपस में टकराएंगी तो जो कार का वजन ज्यादा होगा वो नीचे रह जाएगी और हल्की वाली कार उसके ऊपर चढ़ जाएगी। ठीक है, हल्की वाली कार उसके ऊपर चढ़ जाएगी। ठीक उसी तरह क्या होगा कि जब कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक प्लेट टकराएंगे तो ओशियानिक प्लेट क्या है, ओशियानिक प्लेट का वेट ज्यादा है, तो इस वेट ज्यादा होने के कारण क्या होगा, ये अंदर की तरफ घुस जाएंगी। और इनका वेट क्या है, इनका वेट कम है, तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएंगी। ठीक है, यानी और ये जब अंदर जाती हैं तो ये अंदर कहाँ चली जाती हैं, ये अंदर प्रवेश कर जाती हैं। अच्छा, कॉन्टिनेंटल प्लेट और ये और कॉन्टिनेंटल ओशियानिक प्लेट के नीचे क्या है, इसके नीचे तो एटमॉस्फेयर है। तो ये जो प्लेट नीचे जा रही है, ओशियानिक प्लेट ये जो नीचे एंटर कर रही है, कहाँ चली जाती है, ये एंटर कर जाती है दुर्बलता मंडल में। कहाँ एंटर कर जाती है, दुर्बलता मंडल में। ठीक है, यानी कि एस्थनोस्फीयर में, एस्थनोस्फीयर। ठीक है, एस्थनोस्फीयर में ये एंटर कर जाती है। ठीक, अब देखिए इसके बीच में ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, ये खाली जगह जो दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेंच। इसे क्या बोला जाता है, ट्रेंच, यानी कि गर्त, गर्त बोलते हैं इसे। ठीक है, गर्त बन जाता है, बीच में जो गैप है, गड्ढे जैसा जो दिखेगा, गड्ढे जैसा, वो क्या होगा, वो गर्त होगा। ठीक, अच्छा, ये जब ओशियानिक प्लेट नीचे चली गई तो ये क्या होती है, अब जैसे ये ओशियानिक प्लेट नीचे जाएगी तो क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में तो टेम्परेचर आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, वो यहाँ पे टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो इतना गर्म होने के कारण ये जो मटेरियल एंटर किया है, ये जो प्लेट का मटेरियल एंटर किया है एटमॉस्फेयर में, ये क्या हो जाएगा, ये गलेगा। गलेगा तो यहाँ पे जो है ढेर सारे मटेरियल्स, मतलब आप ऑलरेडी एक रूम में 30 लोग हैं, उसकी कैपेसिटी ही 30 लोगों की है। अब अगर और लोगों को भरते जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होने लगेगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मटेरियल्स ज्यादा होने लगेंगे और यहाँ पे प्रेशर बनेगा। ठीक है, प्रेशर क्रिएट होगा क्योंकि वो कैपेसिटी उसकी फुल हो चुकी है। अब इस प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या होगा कि ये जो प्लेट्स हैं, ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है,
इस कॉन्टिनेंटल प्लेट के निचले सरफेस पे, ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल प्लेट, इस पे क्या इंक्रीज हो जाएगा, इस पे प्रेशर यानी दबाव, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। कहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा प्रेशर, यहाँ कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब जब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो गया और ये प्रेशर एक अपनी अधिकतम सीमा को पार कर जाएगा, एक उसका जो मैक्सिमम जो लिमिट है उसको जब क्रॉस कर जाएगा, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, इसमें क्रिएट हो जाएगा क्रैक। ये ऐसे दरारें आ जाएंगी, क्रैक आ जाएगा। और जैसे ही क्रैक बनेगा उस सारे मटेरियल्स ऊपर की तरफ भागने लगेंगे। ठीक है, अब आप कमरे में ऑलरेडी 30 लोग को भर चुके हैं, फिर और 30 लोग को डालना है। ठीक है, और डाल के किसी तरह ठूस के उसको बंद कर दिया। उसके बाद जैसे ही आप उसे खोलेंगे क्या होगा, एक साथ लोग भागने का प्रयास करेंगे। ठीक उसी तरह ये जो मटेरियल्स है क्या करेंगे, ये ऊपर निकलने का प्रयास करेंगे। और ऊपर निकलने के साथ क्या होगा, जैसे ही ये ऊपरी हिस्से पे निकलेंगे तो ये लावा और मैग्मा के फॉर्म में, किस फॉर्म में, लावा और मैग्मा के फॉर्म में, इसको क्या बोला जाएगा, ये क्या बोला जाएगा कि वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। वॉल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी का उत्सर्जन। ठीक है, ज्वालामुखी का उत्सर्जन। तो ये ज्वालामुखी का उत्सर्जन एक बार और हमने ज्वालामुखी का उत्सर्जन देखा था, ये दूसरी बार देख रहे हैं। और ज्यादातर जो ज्वालामुखी का उत्सर्जन होता है वो इसी कारण से होता है। ठीक है, किस कारण से होता है, ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट के टकराने से। उसके टकराने से ही क्या होता है, फिर से देख लीजिए, ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब आपस में टकराती हैं, ओशियानिक प्लेट का भार ज्यादा होता है और ये सबडक्ट हो जाती है कहाँ, एस्ट्रोस्फीयर में। एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही इनका जो मटेरियल है वो गल जाता है और वहां पे प्रेशर बढ़ा देता है। जैसे ही प्रेशर बढ़ता है, कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे प्रेशर लगता है यहाँ पर, और ये प्रेशर जब भी अपनी लिमिट को क्रॉस कर देता है, कॉन्टिनेंटल प्लेट में क्या आ जाती है, दरार आ जाती है। और जैसे दरार आती है, सारे मटेरियल यहाँ से ऊपर निकलने का प्रयास करते हैं और पृथ्वी पे ज्वालामुखी उत्सर्जन यानी वॉल्केनिक इरप्शन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वॉल्केनिक इरप्शन होता है। अब आपके सामने स्क्रीन पे एक इमेज आ रही होगी जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्ज होती हैं। ठीक है, और वॉल्केनिक इरप्शन किस पॉइंट पर होता है। इस इमेज को कायदे से ध्यान से देख लीजिए। इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक प्लेट अंदर की तरफ जा रही है और एक प्लेट ऊपर की तरफ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मतलब जब ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएगी तो सबसे पहली की चीज क्या होगी, वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, वॉल्केनिक क्या होगा, इरप्शन होगा। ठीक, अच्छा, ये जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ये जो अब ज्वालामुखी जो बाहर निकला उसके जो लावा मैग्मा है वो क्या हो जाएगी, वो ठंडे होते हैं तो ये क्या हो सकते हैं, एक माउंटेन का फॉर्म भी ले सकते हैं। ठीक है, जिसको वॉल्केनिक माउंटेन बोल सकते हैं। तो क्या हो सकता है, वॉल्केनिक इरप्शन के बाद क्या होगा, वॉल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, वॉल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन होगा, यानी जब ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकरा रही है तो वॉल्केनिक माउंटेन का भी फॉर्मेशन होगा। इसके बाद और क्या हो सकता है, ये दो प्लेट टकरा रही है तो इस दो प्लेटों के प्रेशर से, यहाँ पे जो प्रेशर बन रहा है इसके वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से भूकंप भी आ सकता है। ठीक है, अर्थक्वेक जनरेट हो सकता है। ठीक है, दो प्लेट कभी भी अगर प्लेट टेक्टोनिक्स में अगर देखेंगे कि प्लेट में किसी भी तरीके का मूवमेंट है तो अर्थक्वेक जरूर आता है। ठीक है, अर्थक्वेक के लिए हम दूसरा लेक्चर बनाएंगे जिसमें अर्थक्वेक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि इंकेट टकराने से क्या होगा, तीसरी प्रक्रिया क्या होगी, तीसरी प्रक्रिया होगी अर्थक्वेक आएगा यानी भूकंप आएगा। ठीक है, भूकंप आएगा। इसके अलावा क्या होगा, हमने पहले बता चुका है कि ट्रेंच फॉर्म होता है। ट्रेंच यानी कि गर्त जो बनते हैं वो भी किस तरीके से बनते हैं, गर्त भी तभी बनते हैं जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं तो ही ट्रेंच फॉर्म्ड होता है। ठीक है, अच्छा, जब सुनामी आए, जब आपका अर्थक्वेक अगर आ रहा है तो एक प्लेट क्या है, एक प्लेट तो महासागरीय प्लेट है, इसके ऊपर जल है। तो अगर यहाँ पे अर्थक्वेक आया, इससे क्या होगा, इससे ये लहरें जो हैं ये ऊपर उठेंगी। ठीक है, ये लहरें ऊपर उठेंगी तो इसकी वजह से क्या आ सकता है, इसकी वजह से आ सकता है क्या, सुनामी आ सकता है। ठीक है, तो देखा आपने एक दो प्लेटों के टकराने के कारण कितनी सारी प्रक्रियाएं हो सकती हैं। तो ये क्या था, ये ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल यानी महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट का कन्वर्जेंस था। ठीक है, उनके कन्वर्जेंस से ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हमने ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट देख लिया कन्वर्जेंस, अब हम आगे देखेंगे कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल
प्लेट का कन्वर्जेंस। तो आगे बढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट की कन्वर्जेंस में। ठीक है, अब कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल यानी दोनों प्लेट क्या है, दोनों प्लेट कॉन्टिनेंटल है यानी महाद्वीपीय है, यानी दोनों एक ही तरह से है, एक ही कॉम्पोजिशन है। ठीक, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जेंस। कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जेंस यानी महाद्वीपीय महाद्वीपीय और महाद्वीपीय 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 प्लेट का अभिसरण। ठीक है, महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट का क्या देखेंगे, कन्वर्जेंस, अभिसरण। ठीक है, तो देखिए अभी हमने कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक देखा था, अब हम कॉन्टिनेंटल यानी दोनों क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, यानी दोनों के ऊपर हम क्या बना देते हैं, पेड़ बना देते हैं। देखिए पेड़ बनाने से पता चलता है कि कॉन्टिनेंटल है, क्योंकि ओशन के ऊपर पेड़ कैसे आ सकते हैं, ओशन के ऊपर पेड़ आ नहीं सकते। तो अभी भी एग्जाम में बना के आइएगा तो इसी तरीके से बनाइएगा। ठीक है, अब इनके बीच में भी हमें कन्वर्जेंस कराना है, यानी संवहनी धाराओं के यानी कन्वेंशनल करंट को कुछ इस तरह फ्लो होना चाहिए, तभी इन पे इस तरह से प्रेशर लगेगा और ये एक दूसरे की तरफ आएंगे। ठीक है, अब देखिए जब ये दोनों आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, दोनों कॉन्टिनेंटल है लेकिन कोई तो एक ज्यादा बड़ी होगी, किसी का आकार बड़ा होगा, किसी का लेंथ बड़ा होगा, तो जिसका लेंथ बड़ा होगा उसका वेट भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए ये इसको नंबर 1 कर दिया, इसको नंबर 2 कर दिया। 1 वाले का वेट क्या है, 1 वाले का वेट ज्यादा है, तो 1 वाले का वेट ज्यादा है तो जो ज्यादा वेट वाली है वो क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। ठीक, नीचे चली जाती है क्योंकि ये भारी ज्यादा है। पिछले जस्ट इसके पहले हमने बताया कि जो ज्यादा भारी होगा वो नीचे सबडक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल प्लेट विल सबडक्ट अंडर द सेकंड कॉन्टिनेंटल प्लेट। लेकिन अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो सबडक्शन हो रहा है, ये जो सबडक्शन हो रहा है यानी ये जो प्लेट नीचे की तरफ जा रही है सबडक्शन, ये एस्टेनोस्फीयर में प्लेट एंटर नहीं कर पाती। ठीक है, एस्टेनोस्फीयर यानी ये हमने जो बनाया ये क्या है, ये एस्टेनोस्फीयर है। एस्टेनोस्फीयर में एंटर इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, दुर्बलता मंडल है ये क्या है, कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय प्लेट है, तो इसका वजन इतना ज्यादा नहीं होता कि ये एस्टेनोस्फीयर में सीधे सीधे चली जाए। तो ये क्या होगा, ये यहीं पे रुक जाएगी। अब जब ये एस्टेनोस्फीयर में एंटर नहीं कर पा रही है तो यहाँ पे कोई प्रेशर में चेंज भी नहीं आएगा, कोई प्रेशर में चेंज नहीं आएगा, तो इसमें प्रेशर में चेंज नहीं आएगा तो कॉन्टिनेंटल प्लेट में प्रेशर में चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब जो ज्वालामुखी का प्रोसेस था, वॉल्केनिक इरप्शन था, वो इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो वॉल्केनिक इरप्शन इसमें नहीं होगा। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या होगा, नो वॉल्केनिक इरप्शन, नो वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन इसमें नहीं होगा। पर इसमें और क्या हो सकता है, दोनों प्लेट आपस में टकरा रही हैं तो भूकंप तो क्रिएट हो ही सकता है, यानी आपका अर्थक्वेक तो आ ही सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में टकरा रही तो उस पर जो प्रेशर तो पड़ेगा ही, टेक्टोनिक मूवमेंट होगा तो अर्थक्वेक आएगा ही आएगा, और अर्थक्वेक हम डिटेल में पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, सुनामी क्या आ सकती है, सुनामी आ सकती है, नहीं आ सकती क्योंकि कोई महासागरीय प्लेट ही नहीं है। सुनामी आने के लिए तो एक प्लेट को क्या होना पड़ेगा, महासागरीय प्लेट होना पड़ेगा, तभी सुनामी आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नो सुनामी। ठीक, हाँ लेकिन ट्रेंच तो फॉर्म होगा ही, ट्रेंच फॉर्म होगा जब भी कन्वर्जेंस होगा, तो ये जान लीजिए कि ट्रेंच तो जरूर बनेगा, यानी गर्त तो जरूर बनेगा। ठीक है, तो ट्रेंच विल बी फॉर्म, यानी ट्रेंच बनेगा, हमारा गर्त बनेगा। ठीक, अब इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है वो ये होता है कि इन दोनों प्लेट के आपस में टकराने से फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, यानी मोरदार पर्वत बनते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत कब बना था, जब इंडिया की प्लेट यूरेशिया की प्लेट से टकराई थी। ठीक है, तो होता क्या है कि जब दो प्लेट आपस में टकराती है तो किस तरह से फोल्ड माउंटेन बनता है, इधर देख लेते हैं। देखिए फोल्ड माउंटेन किस तरीके से बनता है, हम हिमालय किस तरह से बना है उसे भी आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी देख लेते हैं कि किस तरीके से फोल्ड माउंटेन बनता है। तो ये मान लीजिए दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये इसकी तरफ आगे बढ़ रही है, ये आगे बढ़ रही है इसकी तरफ, तो इस प्लेन के आसपास जो सेडिमेंट्स होंगे, जो अवसाद होंगे, ये जैसे ही सटने लगेगी इससे, इन अवसादों को ये क्या करेगी, ये ऊपर की तरफ ढकेलेगी,
ऊपर की तरफ ढकेलेगी। ठीक है, तो ये जो सेडिमेंट्स है ये कहाँ, यहाँ पे आके ऐसे इकट्ठा होने लगेंगे, इस तरीके से इकट्ठा होने लगेंगे। ठीक है, और ये प्रक्रिया जो है ये वर्षों तक चलती है, ये एक दिन की 2 दिन की बात नहीं है, ये काफी साल तक ये प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्लेट आपस में सटती चली जाती हैं और ये जो सेडिमेंट्स है ऊपर उठते चले जाते हैं। ठीक है, प्लस कुछ हिस्से इनके भी टूटते हैं, वो सेडिमेंट्स बन के फिर से वो ऊपर उठ जाते हैं, तो क्या बन जाता है आपका माउंटेन, यानी माउंटेन। और वो भी कौन सा माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, क्योंकि ये कई लेयर में बनता है। ठीक है, धीरे धीरे सेडिमेंट्स इकट्ठा होते हैं, कई लेयर में बनता है, तो इसलिए इसमें क्या बनेगा, हम क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंटल प्लेट का जब भी कन्वर्जेंस हो रहा है तो फोल्ड माउंटेन जरूर बनेगा। क्या बनेगा, फोल्ड माउंटेन। ठीक है, फोल्ड माउंटेन बनेगा। और फोल्ड माउंटेन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा अपना हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत कैसे बना था, जब इंडिया की प्लेट टकराई थी यूरेशिया की प्लेट से। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे अगले किसी और लेक्चर में। ठीक है, तो हिमालय क्या है, फोल्ड माउंटेन है। तो ये सारी प्रक्रियाएं होंगी, वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होगा, या ध्यान रखिएगा वॉल्केनिक इरप्शन इस केस में नहीं होगा। अर्थक्वेक आएगा, सुनामी नहीं आएगी क्योंकि कॉन्टिनेंटल प्लेट ओशियानिक प्लेट नहीं है। ट्रेंच जरूर बनेगा, और इसके अलावा फोल्ड माउंटेन्स भी बनेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जेंस। ठीक है, अब एक आपका बचता है ओशियानिक और ओशियानिक प्लेट का कन्वर्जेंस। तो ओशियानिक और ओशियानिक प्लेट का कन्वर्जेंस जो है वो हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और दूर लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम आपको और भी अच्छा वीडियोस लेके आ सके। ठीक है, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।